अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह और मिर्ज़ा जहलमी के जो झूठ हैं उनके हवाले से ये किस्त नंबर 2 है। अपने क्लिप के अंदर मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने यज़ीद इब्न मुआविया के बारे में ये कहा कि वाक़े हर्रा के मौके पर जब मदीने पर हमला हुआ था तो 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए। और फिर मैं ऐसे पूछता हूं कि जब यजीद ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे हैं और नमाज नहीं हुई 3 दिन तक। अब यहां मैं अर्ज करता चलूं कि मेरा मकसद किसी का दिफा नहीं बल्कि हक बात को वाज़ेह करना है। यजीद इब्न मुआविया जैसे इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ला नुहिब्बुहु वला नसुब्बुहु, न हमारी उसके साथ मोहब्बत है और न हम उसे गाली देंगे। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने भी तकरीबन यही अल्फाज फरमाए हैं। तो यहाँ मकसद किसी का दिफा नहीं बल्कि हक़ को वाज़ेह करना है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो कहा कि 3 दिन तक घोड़े बंधे हुए थे मस्जिद नबी के अंदर, सबसे पहले मैं मिर्ज़ा से तलब करूँगा कि मुझे सनद पेश करें। इस वाक़े की सनद क्या है? ये कोई मामूली वाक़या नहीं कि मस्जिद नबी के अंदर 3 दिन तक घोड़े बांधे जाएं और मुसलमान खामोश रहें, साहबा और ताबईन खामोश रहें, कुछ उसके बारे में रिएक्शन न दिखाएं। अल्लाह के बंदे, इतना बड़ा झूठ! क्या आपके पास कोई सनद है? अगर है तो पेश करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन अगर सनद नहीं तो अल्लाह का खौफ आपके दिल के अंदर नहीं? किसी के बारे में झूठ बोलते हुए आज इस गए गुजरे दौर के अंदर भी मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर कोई आदमी किसी मस्जिद के अंदर घोड़े बांधे तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौर के अंदर भी तो वो दौर जो खैरुल कुरून है, सहाबा मौजूद हैं, ताबईन मौजूद हैं, अगर मस्जिद नबी के अंदर 3 दिन तक घोड़े बंधे हुए थे तो क्या सहाबा खामोश रहे? ताबईन खामोश रहे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो मेरा मुतालबा है मिर्ज़ा जहलमी से, मुझे इसकी सनद पेश करे। बगैर सनद के कोई चीज कबूल नहीं होगी। यहां कोई मामूली बात नहीं, यह बहुत बड़ी बात है। आप मुझे इसकी सनद दिखाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह हम फैसला करेंगे कि सनद सही है या नहीं। तो अल्लाह के बंदो, सनद तो यकीनन सही नहीं होगी, लेकिन पहले सनद तो पेश करें ना। इंशाअल्लाह ताला अगले क्लिप के अंदर मिर्ज़ा मोहम्मद अली का एक और झूठ मैं आपके सामने बयान करूंगा ताकि हकीकत वाज़ेह हो जाए। यह आदमी तहकीक नहीं कर रहा बल्कि इसका मकसद यह है कि लोगों के ज़हनों के अंदर सहाबा किराम के बारे में बदगुमानियाँ पैदा हो जाएं, और यही तरीक़े वारदात है रवाफिज़ का, और उसी मिशन पर यह आदमी काम कर रहा है। अल्लाह ताला उसे हिदायत दे अगर उसका अहल है, अल्लाह उसे हिदायत दे। अगर उसका अहल नहीं तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह इसके फितने से पूरी कौम को महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम की मोहब्बत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला सच बात को कबूल करने की और कहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।